नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे भागलपुर में सीबीआई की गिरफ्त में सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी की हुई मौत। साथ ही बताएंगे कि कैसे बुलंदशहर में ट्रक रोडवेज की टक्कर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, और दिखाएंगे कि कैसे कानपुर में मां के लिए एक गोद लिया बेटा बन गया काल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिहार के भागलपुर में 2017 में करीब 2000 करोड़ के सृजन घोटाला मामले में सीबीआई के सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। जानकारी के अनुसार सृजन की किंगपिंग मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद की साहिबाबाद से सीबीआई ने रजनी प्रिया को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि मामले का मुख्य आरोपी रजनी प्रिया का पति अमित कुमार मर चुका है। सीबीआई ने करोड़ों की मालकिन रजनी प्रिया के मकान पर कई बार इश्तेहार चस्पा किया है। वहीं उनके कई जमीनों को भी जब्त किया है। ईडी ने भी कई संपत्तियों को अटैच किया था। वहीं सीबीआई ने अमित और रजनी प्रिया को भगोड़ा घोषित कर दिया था। उसका पता बताने वालों के लिए इनाम की भी घोषणा की गई थी, क्योंकि रजनी प्रिया और अमित वो मुख्य आरोपी हैं जिसके पास मामले से जुड़े कई अहम सबूत भी मिल सकते हैं और कई सफेद पोशों का पर्दाफाश हो सकता है। रजनी प्रिया सृजन घोटाले की मुख्य आरोपी हैं, जिसे ढूंढने के लिए सीबीआई ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वर्षों बाद सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सृजन घोटाले की मास्टरमाइंड मनोरमा देवी के निधन के बाद उनके आरोपी बेटे अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया की संपत्ति पर 10 जनवरी 2023 को भी और जून 2023 में भी कोर्ट ने नोटिस दिया था। गौरतलब है कि अमित कुमार और रजनी प्रिया दोनों को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर सीबीआई ने उनके पुराने आवास तिलका मांझी स्थित न्यू विक्रमशिला कॉलोनी में उनके 3 मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई ने 25 अगस्त 2017 को सृजन घोटाले की जांच शुरू की थी, जिसमें अभी तक कई बैंक के अधिकारियों से लेकर क्लर्क सलाखों के पीछे हैं। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में ट्रक और रोडवेज बस की टक्कर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि रोडवेज बस धीमी रफ्तार से चल रही थी, जबकि तेज रफ्तार से आया हुआ ट्रक रोडवेज बस के पिछले हिस्से में घुस गया और कई मीटर तक रोडवेज बस को खींचता रहा। हादसे में रोडवेज बस के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घायल यात्रियों का फिलहाल जिला और निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के अडोली तिराहे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ था। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां एक बेटा अपनी ही मां के लिए काल बन गया। आपको बता दें कि बेगमपुरवा की रहने वाली महिला हसरत जहां उर्फ सितारा बेगम ने साल 2003 में मोहम्मद हमजा उर्फ अमन को गोद लिया था। बचपन से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उसकी हरकतें गंदी होती चली गईं और गलत लड़कों का उसने साथ कर लिया। उसकी गलत हरकतों को देखकर हसरत जहां ने 2021 में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अपनी चल अचल संपत्ति से उसे बेदखल कर दिया और मीडिया में भी गजट कर दिया। परंतु मोहल्ले के रहने वाले एक पुलिस मुखबिर ने दोबारा हसरत जहां और सितारा बेगम का हाथ पैर जोड़कर घर में उसे बसा दिया। पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस मुखबिर और गोद लिया बेटा दोनों ही मेरी जान के लिए काल बन गए हैं। बीते दिन गोद लिए बेटे ने हथौड़ी लेकर अपनी मुंह बोली मां की जान लेने की कोशिश की। हालांकि लोगों ने उसे बचा लिया, तो मुंह बोली मां को फर्जी मुकदमे में फंसाने की नीयत से खुद को हथौड़ी मारकर उसने जख्मी कर लिया और उससे कहा कि मैं जा रहा हूं, बेगमपुरवा चौकी इंचार्ज ब्रिजेश सिंह से मिलकर तुमको जेल भिजवा दूंगा। ब्रिजेश सिंह से मेरी अच्छी दोस्ती है, अच्छी जान पहचान है। बाद में मुंहबोली मां ने उसका इलाज शताब्दी हॉस्पिटल में कराया। महिला ने थाना बाबूपुरवा पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हसरत जहां उर्फ सितारा है। क्या मामला है आपका? मेरे घर में ये मामला कि एक लड़का था जिसको मैंने 2003 में गोद लिया था। गोद क्या लिया था, बस उन्होंने हमको दे दिया था। अंशु जो मुखबर है उनका वो भांजा है, मुन्ना उजाला का नाती है। उसका लड़के का नाम क्या है? उसका नाम है मोहम्मद हमजा उर्फ अमन। उसको वो जो है तो मेरे घर में मतलब मैंने उसको पाला, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मैंने अच्छे से अच्छी जगह उसको मैंने तालीम दी। उसकी गंदी सोहबत है, लड़कों से संबंध बनाता है वो, और उसके बाद में मुझको बहुत प्रताड़ित करता है। मैंने 2021 में इसको ये घर से भाग गया था, मैंने इसको बेदखल कर दिया था। मैंने डीएम को इसकी इत्तला भी दी थी, मेरे पास कापी भी है उसकी। मैंने आज पेपर में भी निकलवा दिया था कि मेरी चल अचल संपत्ति से इससे कोई मतलब नहीं। डंपी मुखबर आए और वो अंशु ने उसको फिर दोबारा मेरे घर में हाथ पैर जोड़ के बहुत दबाव दे के मेरे पास इसको रखवा दिया। जब से ये हमको परेशान करे जा रहा है, मार्च के महीने में ये आया था पिछले साल, जब से ये हमको इतना परेशान करता है। कल इसने
सुबह 5 बजे से लेके आज 1 महीना हो गया, ये हमको ऑफिस नहीं जाने देता है। कहता है तुम्हारी नौकरी चाट डालेंगे, तुमको ब्रजेश सिंह से कह के तुम्हारे डंडा ये चलवा ब्रजेश देंगे। सिंह है कौन? ब्रजेश सिंह चौकी इंचार्ज है बेगमपुरवा के। उनसे कहता है कि तुम्हारे डंडा चलवा देंगे, फर्जी हम तुम्हारी क्या कहते हैं गवाही देंगे जाके। उसके बाद में ये कहता है कि ब्रजेश सिंह से तुम्हारे डंडा डलवा देंगे हम और तुमको हम जेल भेज देंगे। कल सुबह 5 बजे से इसने झगड़ा शुरू किया मेरे साथ में। मैं अकेली हूँ, मैंने अनाथ बच्चे पाले, मैंने क्या कसूर किया भैया? और उसी पैसे के संबंध में ये वसूली करवाते हैं ये लोग उससे। इस मेरे मोबाइल में ये गंदी हरकतें करता है, लड़कों को 2-2 हज़ार रुपये वो लोग मोबाइल में मेरे लिखा है ये मांग लेते हैं इससे। ये देता है, अलमारी का लॉकर तोड़ करके इसने एक बार इसने 80,000 रुपये निकाल लिया। इसने 50 ग्राम की चांदी की पायल बेच डाली, 4 आने भर के कान के बुंदे थे वो इसने बेच दिया इसी लड़कों की सोबत में। और अब कहता है कि मकान बिकवा के मानेंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे। आपने इसकी शिकायत थाने में की? हमने इसकी शिकायत थाने में भी दी थी, इसकी जांच भी हुई थी बेगमपुरवा चौकी में, और उसके बाद में फिर हमने दोबारा भी थाने में दिया है। आज भी कल इसने एक घटना ये किया कि ये हमको हथौड़ी मारने जा रहा था और सब लोगों ने बचा लिया, तो कहने लगा अभी मैं इसको जान से मार दूंगा। और जब हमको बचा लिया तो लोगों ने इसने अपने हाथ से अपनी हथौड़ी मार ली और मार करके चौकी भागने लगा, रास्ते में गिर गया। वहाँ से लोग इसको उठा के लाए, शताब्दी में भर्ती हुआ, हमने वहाँ भी पैसा दिया। हम खुद एक कैंसर की पीड़ित है, ये हमको परेशान करता, हमको कई बार मार चुका। आप कानपुर कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करती हैं? हम उन लोगों से बस न्याय करते हैं आदित्यनाथ योगी जी से कि वह हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बड़े बड़े गुंडों का सफाया कर दिया। मेरे घर में एक गुंडा शामिल है, इसको भी निकलवा करके मेरी जान बचाए। कमिश्नर साहब से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इसको निकलवा दे। इसका अंशु महमूद डम्पी मुखबर। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की टीम ने शुक्रवार को शहर के गोविंद नगर हाउसिंग सोसाइटी क्षेत्र में करीब 2 दर्जन प्लॉटों की 4 दीवारी और पक्के निर्माणों को जेसीबी से जमींदोज किया है। प्राधिकरण के ओएसडी प्रसून द्विवेदी ने बताया कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोगों द्वारा गोविंद नगर के एच सेक्टर की 2.5 एकड़ जमीन के प्लॉटों पर निरंतर पक्के निर्माण और बाउंड्री वॉल बना लिए गए हैं, जिसको संज्ञान में लेते हुए उपाध्यक्ष नगेंद्र प्रताप, सचिव राजेश कुमार सिंह ने तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश दिए। शुक्रवार को पीएसी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कई जेसीबी द्वारा सभी अवैध निर्माण तोड़ दिए गए। वहीं इस दौरान कुछ लोग विरोध करने भी आए, जिनको पुलिस ने डंडे के बल पर खदेड़ दिया। करीब 3 घंटे तक चली इस तोड़फोड़ कार्रवाई में 20 से अधिक प्लॉटों की 4 दीवारी और उनके गेट और कमरे तोड़ दिए गए। जिलाधिकारी ने इस कार्रवाई के लिए डिप्टी कलेक्टर मयंक गोस्वामी को नामित किया था। कार्रवाई के दौरान ओएसडी प्रसून द्विवेदी, अधिशासी अभियंता कौशलेंद्र चौधरी, अवर अभियंता सुनील राजौरिया, अशोक चौधरी, अनिल सिंघल, दिनेश कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। नाम जानना चाहेंगे? ठाकुर भगत सिंह। आज यहाँ एमए आया, अपनी जो है जमीन पे दावा की बाउंड्री तोड़ने की बात क्या था? पूरा मामला न तो विकास 1 इंच है और न ही विकास प्राधिकरण अपना हक जमाना चाहता है, क्योंकि 1949 में हमारी सोसाइटी रहे और 1952 में उत्तर प्रदेश के राज्य महोदय के निर्देश अनुसार हमारे एग्रीमेंट और में 200 एकड़ की हमारी रजिस्ट्री के आधार पर सोसाइटी में उसके बाद उसने अपना शुरू कर दिया। गोविंद नगर सेक्टर, डी सेक्टर, डी सेक्टर और सेक्टर डेवलप शुरू कर दिया। बाद में 187 इनलीगल आदेश होता है मिशन प्रताप सिंह का आदेश है कि 164.40 एकड़ जमीन गोविंद नगर सोसाइटी के विकास को दे दी। उस आदेश के खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आप जाके अपना आर्बिट्रेशन तय करें। हम बैठा टाइम आर्बिट्रेशन का से 3 बार आर्बिट बैठा, उसमें सेक्रेटरी मंजूर का गौतम वो प्राधिकरण से सटे 164 एकड़ विकास प्राधिकरण उस आदेश ये जिला महोदय गए, जिला जज में उस आदेश को गोविंद नगर की 140 एकड़ जमीन गोविंद नगर के नाम ही आए, गोविंद नगर मालिक हो गया और गोविंद नगर का ताजनी रजिस्ट्री करता चला रहा, पूरा 30,000 रह रहे। उसके बाद में जज महोदय के आदेश के खिलाफ ये उच्च अपील में गए, इनकी 2000 तक 2000 की अपील माननीय न्यायालय ने कर दी या नहीं कर दी।
माननीय उच्च न्यायालय एक प्राप्त और की एक मौका दिया जाए प्रकाश प्राधिकरण ने, माननीय न्यायालय ने एक मौका और दिया, उसमें देख कर दी। फिर इन्होंने क्योंकि शासन है, इन्होंने और प्रयास किए लगा के तीसरी बार 2019 में करीब तीसरी बार 2019 में अपनी माननीय उच्च न्यायालय ने कर दी। तो ये गोबर के एक इन पर भी ना तो काबिज है ना है, और हमारे बीच शासन से सारे तत्व रहे हैं। शासन से कहते हैं कि कोई भी मुकदमाधीन नहीं है, माननीय उच्च में आज की तारीख में भी 4 मुकदमे विचाराधीन चल रहे हैं, और शासन को कहते हैं कि एक अधीन नहीं है, सारे छुपा रहे हैं। जबकि 8 में हमें बोर्ड मीटिंग में लिया गया 115 रुपये वर्ग में हिसाब से जमा करें विकास और अपने अपने नक्शा पास हमने 115 रुपये वर्ग के हिसाब से करोड़ों रुपये में जमा कर प्राधिकरण के अकाउंट में जड़ दिया। के खाते एक वाउचर लेके की बैंक में पैसा हुआ, सारी रसीद माननीय उच्च न्यायालय में लगे और जिला न्यायालय में लगे और हमारे पास भी है। और जब डीसी महोदय से ले तो तुमने कहाँ पैसा जमा किया, हंस के टाल कि आप साथ लिए ये सीधी रिपोर्ट नहीं देते हो कि हम रुपया ले चुके हैं और छोटे हसन के लिए करोड़ों रुपया शुल्क के नाम पर ले चुके हैं, लेकिन 1 रुपया की नहीं, हंस के टाल दिया। छोड़ो, हमें ये मरवाना चाहते हो। आपकी यहाँ आप सवाल पूछना चाहूँगा, चारा भी है, शासन संज्ञान में भी है, फिर भी रजी प्राधिकरण से आता है नहीं दावा और की कार्रवाई की तैयारी से आता है। सिर्फ ये ना सही है, कोई आदेश है ना ही कोई न्यायालय का है, तो हमें माननीय न्यायालय का स्वागत करें। आज यहाँ पर कौन मौजूद रहे? सरकारी और दूसरा मेरी बारी रह गई अभी, हमारे वो रुपये लेने में भी हमारा एक नक्शा पास नहीं, हमारा बैठा गए नक्शा भी नहीं दिया। इस काम को कोई प्राइवेट काम में करता तो उसके गवर्नमेंट कितनी एफ आती। पिछले दिनों पिछले महीने भी मैं 20 मई को हम कबाब के पास गए, इन्होंने तार भी यही किया और यही तांडव किया, हम तोड़फोड़ करेंगे, जमीनों पर कब्जा लेंगे। कमिश्नर महोदय ने अपर आए कहा था कोई करना पब्लिक में कोई तरह की असाधा हो, इसलिए हम चाहते तो इनके पास कोई आदेश ना ही कि न्यायालय का है। तारीख में प्रगत अपने आप में रखा है, जमीन पूरी सोचर की मालिक है और 1951 से लेकर आज तक मालिक चली है। महज दिए के लिए केवल स्टेशन के अपने आप को मानते हैं। मुझे जब आदेश ही महोदय ने कर दिया स्टेशन पर कहा रह जाता है, कराए ना तो पैसा दे अधिकारियों को स्टेशन के लिए, इसलिए हम स्टेशन नहीं कराए। स्टेशन के लिए उच्च न्यायालय में हमने एडीएम यहाँ लगाई, तहसील के यहाँ लगाई, हमारी सुनवाई नहीं है। उच्च न्यायालय म्यूटेशन के लिए हुई है। इसमें ये कहूँगा हमारे यहाँ गवर्नमेंट पब्लिक में किसी भी तरह का अन्याय और अगर ऐसा हुआ तो हम बाबा पास भी जाएंगे। माननीय मंत्री जी से अपनी दिखाई ये सारा, अगर कहीं इलीगल वो कार्रवाई की जाए, नहीं कहीं इलीगल है न्यायालय के हमारे पक्ष और जब मालिक हमें फिर भी हमारे में ये न्याय हो रहा है प्रशासन में। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट।
खबर सुपौल से है, जहां जदिया वार्ड नंबर 2 में जमीन विवाद में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला शाहजहां खातून और उनकी बहू काजल परवीन की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि महिला के पूर्वज उसी जमीन पर घर बनाकर सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन हृदय यादव, रामचंद्र पोद्दार, मोहम्मद अरमान ने अन्य लोगों के साथ मिलकर घर पहुंचकर तोड़फोड़ की और लूटपाट भी की और बुजुर्ग महिला व उनकी बहू को बेरहमी से पीट कर जख्मी कर दिया। जब बुजुर्ग महिला ने थाने में आवेदन दिया तो कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं पीड़िताओं का कहना है कि दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा बार बार धमकी दी जा रही है। हम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। के साथ क्या हुआ? क्या हुआ, एक टट्टी तोड़ रहा था ना। हाँ। तो हम खाना बना रहे थे इस रूम में। अच्छा। उधर से वो गए, उधर से टट्टी तोड़ रहा था तो गया ना मेरा सास। हाँ। बोलने के लिए गार्जियन नहीं है घर में। हाँ। तो बोला क्या कि हमको गार्जियन नहीं है घर में, तो हम क्या करेंगे, अभी नहीं कुछ मत कीजिए, अब गार्जियन आएगा तब कीजिएगा। वही पे जो है ना मेरे सास को पत्थर लेकर मारने लगा और जो है बेलाल जो है दरिया चला दिया। अच्छा। वही हम हल्ला सुने ना, तो ऐसे करके घूम के गए ना। इसका बदन पे सूत गए हम। हमको उसको छोड़ करके हम ही को मारने लगा। ये देखिए सर, अच्छा, वो लोग कितना आदमी था जो आप लोग के साथ मारपीट किया? 4 आदमी था। 4 आदमी मार के निकल गया। 2 आदमी बाइक से मार करके निकल गया। जब आदमी जुटने लगा ना वो निकल गया। 2 आदमी हृदयलाल और अनवर, 2 आदमी रुक गया। अच्छा, तो जब हम लोग थाना गए रामचंद्र भी है, रामचंद्र है और हृदयलाल है, यादव और ये जो क्या नाम है, ये अच्छा, थाना में आवेदन दिए थे, आपके पास प्रशासन अभी तक आई है क्या? प्रशासन अभी तक नहीं, प्रशासन अभी तक नहीं आई है क्या? कैसा आपको बुझा रहा है जो कि मतलब प्रशासन कहीं से क्या कारण है नहीं आने का? घूस दे दिया है, जिस कारण प्रशासन आपके यहाँ नहीं आई है। और आपके फैमिली में कोई मतलब जेंट्स नहीं था क्या? नहीं। कहाँ गया था? सब दिल्ली में था। सब दिल्ली में था। हाँ, सुना ना, तो बिहान का गाड़ी पकड़। क्या नाम हुआ आपका? काजल परवीन। घर कहाँ है आपका? जदिया वार्ड नंबर 2। ये कौन है जो बूढ़ी महिला है? कौन है आपकी? सास है। आपकी सास है? हम सास पुतो थे, एगो भतीजी थी। भतीजी को भी मार लगा है? हाँ, उसको भी पेट में चोट लगा था छुड़ाने में। और सुनने में आज जो कि वो महिला प्रेगनेंसी पीरियड में थी। हाँ, तो घर सब हम लोग थाना गए ना, तो बोला क्या दरोगा कि पहले जाओ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से जांच करवा लो तब आना तुम कागज लगवाने के लिए यहाँ। अच्छा, तो आप इलाज करवाने के बाद थाना गए हैं आप लोग? हाँ, इलाज करवाने के फिर भी प्रशासन यहाँ नहीं आ रहे? प्रशासन नहीं आया। पूरा घर को जला दिया सर, और पूरा घर को जला करके उजाड़ पुजार के पूरा घर का मेरा सामान सब लूट लिया, जेवर जात सब लूट लिया, घर से चदरा सब फाड़ दिया पूरा। चदरा भी फाड़ दिया ऊपर में? देखिए ना, पूरा पानी गिरता है रात भर। चलिए एक बार दिखाएंगे आप। आपके यहाँ मार हुआ। के मारा आपको? रामचंद्र पोद्दार। अच्छा। हृदय यादव। अच्छा। अनवर, मोहम्मद अनवर। अच्छा, क्यों मारा आपको? यही पर्दा का टट्टी हटा रहा था। अच्छा, देख। हाँ। कि मेरे घर में गार्जियन नहीं है। हाँ। और मैं बासडी पर्चा पर है। हाँ। हाँ, तुम कोर्ट से फरिया लो। हाँ। तुम्हारा होगा तुम ले लेना, हमारा होगा हम ले लेंगे। अच्छा। हाँ, उसी पर बस लाठी चलाने लगा हूँ। बस लाठी चलाया, उसके बाद हृदय यादव हमको दबिया मारा इस पर। अच्छा, हाथ तो काट दिया है और बुरी तरह काट दिया है, इसमें मार है। इसमें मार है, बेतरह मार दिया है, बेतरह मार दिया। अरे बाबा रे बाबा, बेतरह मार दिया। छोड़ दीजिए उसको, मत दिखाइए। एक चीज बताइए, आपको जो मारा है उसके बाद समाज के किसी भी आदमी को आप जानकारी दिए हैं? सब समाज को ऐसे ऐसे लाठी भांज रहा था, किसी को वहाँ पर टपने के लिए नहीं दे रहा था, सब जमा। अच्छा, जिस समय मारपीट हुई थी उस समय आप घर में कौन कौन थे? कौन, 2 सास पुतो थे। अच्छा, आपके बहू को भी मारपीट किया है क्या? हाँ, बहू को भी मार किया है। अच्छा, एकदम बुरी तरह से यहाँ से। कौन चीज से मारपीट किया है आप लोग के साथ? फट्ठाला। अच्छा, छोड़ दीजिए, फट्टा की आवश्यकता नहीं, फट्टा से मारपीट किया है और भी कुछ वगैरह और कुछ था? फट्टा से मारा, बस फट्टा से मारा, भागा। हथियार था, वही फरसा था, दबिया फरसा लेकर के मारपीट किया। अच्छा, ये घर, जिस घर के पास अभी आप खड़े हैं, उस घर में आग लगा हुआ दिख रहा है, क्या इसमें आग भी लगाया था क्या? आग भी लगाया है जी। और तहस-नहस कर दिया था। तो अच्छा, ये बरसात में आपको जो है देखने से पता चल रहा है जो कि आपका घर बुरा तरीके से पानी बिचूर रहा है, आप
इसमें कैसे रह रहे हैं? एकदम भर दिन पानी, भर रात पानी में बैठ कर के गुजारते हैं। और आपका घर जो उजाड़ दिया है, इसके बारे में आप गांव समाज में जनप्रतिनिधि को जानकारी दिए? सबको दिए, मुखिया को दिए, कोई सुन नहीं रहा है। थाना में जो आवेदन दिए तो उसके बाद आपके यहाँ प्रशासन आई क्या? नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है। नहीं आई कोई है। कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई नहीं की। आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि मेरा न्याय नहीं, हमारा न्याय का हमारा फैसला हुए। अच्छा, हमारा फैसला हुए। तो आप न्याय चाहते हैं? हाँ। फिलहाल आप इलाज करवाएंगे, उसके बाद न्याय मिलेगी। बाकी हम लोग जो भी प्रयास करेंगे आपके बारे में कुछ। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।